श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 30 का अनुवाद इसमें पढ़ेंगे। हे अर्जुन, जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीरों में सदा ही अविनाशी है। इस कारण से संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31 का हिंदी अनुवाद। तथा अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 10 के श्लोक 17 में विधान का अर्थ जानना अर्थात जानू किया है, इसलिए विधान का अर्थ जाना जाता करना गलत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32 का हिंदी अनुवाद के हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 33 से 34 का हिंदी अनुवाद है। किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही सुधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अध्याय 2 श्लोक 34 तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अध्याय 2 श्लोक 34 पढ़ रहे हैं। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और संभवा पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 34 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। अध्याय 2 श्लोक 35 और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये श्री कृष्ण के वचन अर्जुन के प्रति बोले गए हैं। अध्याय 2 श्लोक 36 का अनुवाद तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उनसे अधिक दुख और क्या होगा, उससे अधिक दुख क्या होगा। अध्याय 2 श्लोक 37 का हिंदी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37 का हिंदी अनुवाद। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 30। जय पराजय लाभ हानि दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होगा। अध्याय 2 श्लोक 39। हे पार्थ, यह ज्ञान वाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि ज्ञान योगियों और कर्म योगियों से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान योगी अर्थात सन्यासी तथा कर्म योगी दोनों को ही अश्रेष्ठ कहा है। अध्याय 2 श्लोक 40 का हिंदी अनुवाद। इस योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं जानते, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भक्ति धन भी महान भय से रक्षा कर लेता है। अध्याय 2 श्लोक 41 और 42
इसमें बताया गया है कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण के वचन हैं, योग, इस योग में निश्चितात्मक बुद्धि व ज्ञान वाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ अर्थात ज्ञान विचारधाराएँ निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अध्याय 2 श्लोक 42, 43, 44 का हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के वचन, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, दूसरी नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुण्य पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चितात्मक बुद्धि नहीं जान पड़ती। अध्याय 2 श्लोक 45, 46 का हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण वचन, हे अर्जुन, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से प्राप्त होने वाले कर्म फल के भोगों के ज्ञान से तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में सतित योग क्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में सांसारिक सुख न चाहने वाला आत्मा निवासी विश्वासी हो। अध्याय 2 46 का हिंदी भावार्थ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जान लेने वाले विद्वान का समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भावार्थ, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय जिस जल का 10 वर्षा ना होने पर भी समाप्त ना हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटे जलाशय यानी कि जिसका जल 1 वर्षा ना होने पर समाप्त हो जाए, छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, यानी छोटा जलाशय बुरी नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति पर अन्य ज्ञानों, चारों वेद, 18 पुराण, गीता जी में ऐसी श्रद्धा रह जाती है क्योंकि उनमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो जाने पर अन्य परमात्माओं पर ब्रह्म तथा श्री ब्रह्मा विष्णु तथा श्री दुर्गा शिव जी में ऐसी ही श्रद्धा रह जाती है। ये अन्य देवता बुरे नहीं लगते परंतु इनसे मिलने वाले लाभ पर्याप्त नहीं हैं। अध्याय 2 श्लोक 47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 48 का हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्र अनुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति कहलाती है। अपने आप बुद्धि से निकाला हुआ भक्ति मार्ग का निष्कर्ष यानी मनमाना आचरण अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत ही निंदनीय है यानी नित्य श्रेष्ठ है।
निम्न श्रेष्ठ। इसलिए हे धनंजय, तू एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले तत्वदर्शी संत की ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा बताया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधना का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अध्याय 2 श्लोक 50 का हिंदी अनुवाद। समबुद्धि युक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया वास्तविक एक रूप शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजाएं जो सुकत मान कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जाप या यज्ञ आदि पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे मांस, मंदरा, तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप, इन दोनों को इसी लोक में अर्थात काल लोक में त्याग देता है। अर्थात जैसे पूर्ण संत कहते हैं वैसा ही करता है। इसलिए तू शास्त्र विधि अनुसार साधना अर्थात सम तत्व रूप योग में लग जा। तत्वदर्शी संत द्वारा बताया भक्ति मार्ग ही भक्ति कर्मों से कुशल है अर्थात बुद्धिमता पूर्ण है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है, जिसमें कहा है कि मेरी सर्व धार्मिक पूजाओं को मेरे में त्याग कर उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, तब मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। अध्याय 2 श्लोक 51 और 52 हिंदी अनुवाद। क्योंकि तत्वज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हुए साधक अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित परम पद अर्थात सतलोक को चले जाते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 52 का हिंदी अनुवाद। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप अर्थात सतिर होकर जब तत्वज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब तेरी बुद्धि प्रारंभ हो जाएगी अर्थात तब तू योगी बनेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा अर्जुन तू योगी बन। अध्याय 2 श्लोक 54 का हिंदी अनुवाद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 से 55 का हिंदी अनुवाद। हे केशव, सहज समाधि में सतित परमात्मा को प्राप्त हुए सतिर बुद्धि पुरुष का क्या परिभाषा अर्थात लक्षण है? वह सतिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अध्याय 2 श्लोक 55 का हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में सतित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से अर्थात समर्पित भाव से आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह सतित प्रज्ञ अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है, अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता, केवल तत्वदर्शी संत के अनुसार तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है, वह योगी है। अध्याय 2 श्लोक 56 का हिंदी अनुवाद। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित हैं तथा जिसके राग भय रोग नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अर्थात साधक सतिर बुद्धि कहा जाता है। श्लोक 2:54 का हिंदी 57 का हिंदी अनुवाद। जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि सतिर है। अध्याय 2 श्लोक 58 से 59 का हिंदी अनुवाद। और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि सतिर है, ऐसा समझना चाहिए। 2 का 59वां अनुवाद। भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर देने वाले देहराधारी व्यक्ति के विषय विकार जब तक भोजन नहीं खाता निर्वर्त हो जाते हैं। सांसारिक भोगों के आनंद से आसक्ति निर्वर्ती नहीं होती। इस सतिर बुद्धि वाले के
अन्य परमात्मा को देखने यानी साक्षात्कार करने से विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले के सांसारिक भोगों के आनंद से आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। उदाहरण जैसे श्रृंगी ऋषि जब तक निराहार रहे तो विकार शांत रहे, परंतु राजा दशरथ की पुत्री शांता द्वारा शहद फिर खीर खिलाने से श्रृंगी ऋषि में विकार सक्रिय हो गए और शांता से विवाह कर लिया। अध्याय 2 श्लोक 60 का हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, श्री कृष्ण वचन। हे अर्जुन, क्योंकि ये प्राथमिक स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अध्याय 2 श्लोक 61 का भगवान वचन। अध्याय 2 श्लोक 61 का हिंदी अनुवाद। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त द्वारा मेरे से अन्य परमात्मा की शास्त्र अनुसार साधना में दृढ़ता से लगे, क्योंकि जिस साधक की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी। अध्याय 2 श्लोक। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध। अध्याय 2 श्लोक 63 का हिंदी अनुवाद। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी सतीति से गिर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64 का और 65 का हिंदी अनुवाद। परंतु तत्व ज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर परमात्मा के कृपा प्रसाद से प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अध्याय 2 श्लोक 65। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले ज्ञानी तत्वज्ञानी। अध्याय 2 का श्लोक 65 का। कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही विशिष्टते यानी कि भली भांति स्थिर हो जाती है। अध्याय 2 श्लोक 66 का हिंदी अनुवाद। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चितात्मक ही बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। भावार्थ है, जिस साधक का संशय निर्वण नहीं हुआ अर्थात जिसे तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, जिससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा की भक्ति के स्थान पर नाना प्रकार की साधना व कामना करता रहता है, उस साधक को कोई लाभ नहीं होता। अध्याय 2 श्लोक 47। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67 और 68 का हिंदी अनुवाद है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विचार। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के निरंतर साथ रहता है, यानी उस इंद्रिय के आनंद का ज्ञान होने से उसी पर आधारित रहता है, जिस कारण से इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। अध्याय 2 श्लोक 68। इसलिए हे महाबाहो यानी हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां तत्वज्ञान के आधार से इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है
अध्याय 2 श्लोक 59। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी यानी संयमी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यानी तत्वदर्शी साधक नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए आंखें बंद किए रहता है, उनकी इच्छा नहीं करता, उसके लिए दिन रात ही रात्रि के समान। जैसे विकारी व्यक्ति, चोर, व्यभिचारी अथवा व्यापारी रात्रि में जागते हैं, वे सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए जागते हैं। संयमी यानी तत्वज्ञान से मन या इंद्रियां का निग्रह किया हुआ साधक परमात्मा के लिए रात्रि में जागता है, उसको परमात्मा के भजन सिमरन की चिंता रहती है तथा मोक्ष की कामना के कारण जागता है। उसकी तड़प में लगा हुआ रात्रि में जागता है, वह संसार के नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं रखता, उनकी तरफ से आंखें बंद किए है, उसके लिए दिन तथा रात्रि भी रात्रि के समान है। अध्याय 2 श्लोक 70। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 70 का हिंदी अनुवाद। 2 का श्लोक 70। तत्वज्ञान से परिचित सतिर बुद्धि वाले का विश्वास ऐसा दृढ़ होता है जैसे भिन्न भिन्न नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठ वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस सतिर प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अध्याय 2 श्लोक 71 का हिंदी। जो पवित्र आत्मा साधक संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और ईश्वरा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72 का हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, यह इच्छाओं आदि का त्याग अहंकार रहे तो प्रयोग स्थिति परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त न होकर साधक विषयों में मोहित हो जाता है और अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए, वह इस स्थिति में स्थित होकर भी काल ब्रह्म के लोक के जीवन का अंत होकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो साधक पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके साधना संपन्न नजर आता है परंतु विषय विकार त्याग नहीं करता, वह सर्व नाम प्राप्त करके भी की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में दोनों प्रकार के व्यक्ति के विषय में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में दोनों प्रकार के व्यक्तियों का विषय कहा गया है। रात्रि में 2 प्रकार के व्यक्ति जागते हैं, एक विषय व्यभिचारी चोर आदि, दूसरे परमात्मा को चाहने वाले। परमात्मा को चाहने वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्विकार, दूसरा भक्ति के साथ साथ विषयों में भी लिप्त रहते हैं। ये विकारी साधक परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए गीता अध्याय 2 का श्लोक 71 में विकार रहित साधक के विषय में कहा जाता है तथा श्लोक 72 में विकारों में मोहित साधक के विषय में कहा गया। निर्वाण शब्द का अर्थ है जीवन का अंत। ब्रह्म निर्माण का अंत हुआ, काल ब्रह्म के लोक के जीवन का अंत और ऋतयुक्त काल के लोक के जीवन से खाली होना यानी पूर्ण परमात्मा के सतलोक को प्राप्त होना, ये गीता के गुण अर्थ हैं। बोलो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज, सत साहेब।